Assalamu alaikum third year. Hope you all are doing well with your health and also with your studies. Okay. The next topic which we will going to study in our subject cardiac monitoring and its management is patient positioning and its equipments. ठीक है, हम आज जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारे जो सब्जेक्ट है उसके अंदर, तो वो हमारे पास है कि पेशेंट की पोजीशनिंग क्या क्या होती है और उसके लिए हम इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली अगर हम देखेंगे पेशेंट पोजीशनिंग क्या होती है। पेशेंट की पोजीशनिंग ये होती है, यानी अगर हम कोई भी सर्जरी करें किसी पेशेंट की, उसके अंदर हमने ऑल टाइम पेशेंट को हमने स्टेबल रखना है। उसकी बॉडी पार्ट्स के अंदर उसकी हर एक नर्व को, हर एक जो हिस्सा है उसको हमने इंजर होने से बचाना है ड्यूरिंग होल प्रोसीजर। ठीक है, बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है वो इस चीज़ पे होता है। अगर हम देखेंगे ऐसे लोग कौन कौन से लोग हैं जिनके अगर लॉन्ग टर्म सर्जरी जा रही है, ठीक है, और अगर हमने उनकी पोजीशनिंग डिफरेंट की हुई है तो उनको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, हाई रिस्क पॉपुलेशंस क्या कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्जरी। तो ऐसे प्रोसीजर लॉन्ग प्रोसीजर्स, ठीक है, जिनमें ज़्यादा वक्त लगे सर्जरी में, ठीक है, तो ऐसे अगर हम कहें कि कोई पेशेंट है जिसके अंदर सर्जरी में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और अगर वो इतने ही टाइम तक एक ही पोजीशन में रहे, अगर उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली सिक्योर ना किया गया हो, तो डेफिनेटली दैट विल काज एन इंजरी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पेशेंट आर्थराइटिस का है, ठीक है, उसके जॉइंट्स में पहले से इशू है, अगर वो किसी ऐसी पोजीशन में है जिसमें उसके जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं काफ़ी टाइम तक, तो उसका आर्थराइटिस जो है विल बी प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, उसके बाद कंजस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, ठीक है, यानी कोई वेस्कुलर डिजीज़ होती हैं हमारी वेसल्स के अंदर, ठीक है, जैसे हमारे पास आती हैं पेरिफेरल वेजिकुलर्स, जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं ना, जैसे हमारी फिंगर्स हो गई, लेग्स हो गई, फुट हो गए, ठीक है, इनमें अगर कोई डिजीज़ आ जाए, कोई डिसऑर्डर आ जाए, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, सांस के रीनल इम्पेयरमेंट हो, अगर किसी के किडनीज जो है पहले से ही फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहे, ठीक है, अगर वो ऐसी पोजीशन में लेटा हुआ है जिसमें काफ़ी टाइम पे लेटरल पर रहा है, दूसरी किडनी उसकी अफेक्ट हो रही है एक साइड से, ठीक है, वो पिंच होती जा रही है, तो उसके ऊपर जो नर्व्स या कुछ है तो वो डैमेज होने का खतरा होता है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, हमारे जो न्यूरॉन्स और मसल्स वगैरह इनके डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी, ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स जो होते हैं जो किसी भी डिजीज़ की तरफ फ़ौरन जो है अटैक उनको हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एल्डरली आ जाते हैं, बच्चे हो सकते हैं, फिर हाइपोटेंसिव या फिर एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, माल नरिश जिनकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होती, हाइपोथर्मिक जिनका बॉडी टेम्परेचर कम होता है, डायबिटिक्स, ओबेस मोटे होते हैं, ठीक है, ओबेस, और कैंसर या फिर मेटास्टेसिस। ठीक है, कैंसर या मेटास्टेसिस ये होती है स्टेज जिसमें सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाती है, डिवीजन होती है। ठीक है, अब कॉमन थीम जो इन कंडीशन के अंदर क्या होती है, मेन जो प्रॉब्लम है वो हम अगर देखें तो इनके अंदर ये मसला क्यों आ रहा है, ये इसलिए आता है क्योंकि टिशू की परफ्यूजन हो रही होती है। ठीक है, टिशू की जब परफ्यूजन होती है तो ऑक्सीजनेशन बॉडी के अंदर कम होती जा रही होती है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगता है। ठीक है, और प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है और टिशू की हीलिंग कम होती है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकता है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरीज़ की तरफ जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि क्राइटेरिया क्या है पेशेंट की पोजीशनिंग का, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमने पेशेंट की जो बॉडी अलाइनमेंट्स होती हैं यानी बॉडी स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको हमने मेंटेन रखना होता है। उसकी बॉडी के किसी भी हिस्से को हमने डायरेक्टली मेटल या किसी हार्ड सरफेस के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं लाना होता। ठीक है, तमाम बॉडी पार्ट्स को हमने अच्छे से सपोर्ट रखना होता है। इस तरह से हमने पेशेंट को लेटाना होता है कि सर्कुलेशन उसकी तमाम तर जो एक्सट्रीमिटीज़ है ना उसके अंदर नॉर्मल आए। ठीक है, उसके बाद प्रेशर पॉइंट्स जो जो भी हैं, जैसे हमारे फेशियल आ गए, अल्नर आ जाती हैं नर्व्स, और ये जो पेक्टोरस में होती हैं पेरिटोनियल नर्व, ये सारी जो नर्व्स हैं या इन सबको हमने जो जो प्रेशर पॉइंट्स है जहाँ पे प्रेशर लग सकता है जिसकी वजह से कोई इंजरी आ सकती है उसको हमने अच्छे से पैड करके रखना होता है। ठीक है, कवर करके रखना होता है। उसके बाद जो नर्व्स का एरिया होता है उसको हमने अच्छे से पैड करके रखना होता है। ठीक है, रिस्पिरेटरी एक्सपेंशन मैक्सिमाइज, यानी हमने किसी पेशेंट को अगर उल्टा भी लटाया हुआ है ना तब भी हमने उसकी जो ये देखना है कि उसके ज़्यादा दबाव या प्रेशर तो नहीं पड़ रहा जिसकी वजह से उसके लंग्स पे कोई इफेक्ट आए या रिस्पिरेटरी सिस्टम पे कोई इफेक्ट आ जाए। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिव साइट असेसेबल, सबसे मेन चीज़ देखें हमने पेशेंट को जब भी लटाया, जब जो भी कंडीशन की, हमने उसको इस तरह से करना है कि उसकी जो सर्जरी जहाँ पे हो रही है जिस जगह पे, हमने उस चीज़ को मेंटेन रखना है, स्टेबल रखना है। ठीक है,
देन प्रोवाइड पेशेंट प्राइवेसी, उसके बाद हमने पेशेंट की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है, यानी अगर वो किसी जगह से ऐसी मतलब एक्सपोज है जहाँ पे जिसमें वो कंफर्टेबल ना हो तो हमने उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके हिसाब से हमने पेशेंट के कुछ सेट करना है, ठीक है। उसके बाद अननेसेसरी हाइपोथर्मिया, यानी पेशेंट को बॉडी टेम्परेचर जो है हमने नॉर्मल रखना है। अच्छा, पोजीशंस क्या क्या होती हैं, सर्जिकल पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशंस हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास आ जाती है सुपाइन, प्रोन, लेटरल, लिथोटमी, जैकनेक पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, चेयर या सिटिंग, ठीक है। जो भी सर्जरी होती है तो सर्जन को उस लिहाज से पोजीशन चाहिए होती है, ठीक है। सुपाइन होती है सीधी लेटी हुई, ठीक है। प्रोन होती है उल्टी, जिसमें हमारी चेस्ट जो है वो उठी हुई होती है, ठीक है। लेटरल होती है एक साइड पे। लिथोटमी में हमारी जो है टांगे जो हैं पेशेंट की ऊपर हुई हुई होती हैं, ठीक है। जैकनिक पोजीशन भी लेटरल की तरह ही होती है। उसके बाद नी चेस्ट पोजीशन, टांगे जो होती हैं वो चेस्ट के साथ लग रही होती हैं। चेयर या सिटिंग बैठी हुई पोजीशन होती है, ठीक है। ये आ जाती है पेशेंट की पोजीशन, यहाँ से हम नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखें, ये इन्होंने इसके हेड के नीचे ये रखा हुआ है ताकि इसके ईयर जो हैं वो ठीक रहें। उसके बाद ये हमारे आर्म पे रखा हुआ है एक्रोमियन प्रोसेस, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे इसको डिस्टर्ब ना करे। ये इलियक क्रस्ट को इन्होंने स्टेबल किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है ग्रेटर ट्रैकांटर होता है, यहाँ पे एक और मसल होता है, उसको इन्होंने सिक्योर किया हुआ है। लेटरल नी की पोजीशन, ये देखें इन्होंने इस नी को इस तरह से बेंड किया हुआ है ताकि इसकी जो पेरिटोनियल नर्व है वो इंजर ना हो। और उसके बाद जो फुट के अंदर यहाँ पे जो मेलिनस नर्व होती है वहाँ उसकी इंजरी से इन्होंने बचाने के लिए ये किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉमन प्रेशर पॉइंट्स आ जाते हैं, ये आप यहाँ पे रेड डॉट्स में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, क्रेनियम है, ईयर है, आई है, ज़ाइगोटिक प्रोसेस, मैंडिबल, इलियक क्रस्ट और इस तरह से डिफरेंट चीज़ें। और ये रेयर इसका हिस्से बताए हुए कि जिस सर्जरी में हम पेशेंट को जिस जगह पे भी रखेंगे तो वो कौन कौन सी जगह की ज़्यादा इंजरी हमें दे सकते हैं। अच्छा, पेशेंट पोजीशनिंग के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन जो होती है ये एक बहुत ही कॉमनली यूज़ पोजीशन होती है, ठीक है। ये एब्डोमिनल या फिर आर्थोपेडिक सर्जरीज़ में यूज़ होती हैं, यानी पेट या फिर जो आर्थोपेडिक जो हड्डियों के लिए वगैरह या फ्रैक्चर्स वगैरह इस तरह की कोई सर्जरीज़ होती हैं उसके अंदर हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। ये है सुपाइन पोजीशन, यानी बिल्कुल सीधा लेटा हुआ होता है पेशेंट। इसके अंदर जो है सर्जन को पेशेंट के हेड, नेक और जो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, पेरिटोनियल, थोरेसिक या फिर पेरिकार्डियल रीजन्स, यानी हार्ट के या चेस्ट के जो या इस तरह के रीजन्स होते हैं, यहाँ तक इजीली एक्सेसिबल होता है पेशेंट के डॉक्टर। और जो प्रेशर पॉइंट्स यहाँ पे बेसिक हैं वो आ जाते हैं, पेशेंट का हेड इंजर हो सकता है अगर हमने ये प्रॉपर कोई प्रेशर नीचे इक्विपमेंट नहीं रखा हुआ, ठीक है। अल्लर नर्व डैमेज हो सकती है बाजू में। सैक्रम, देखें सीधा लेटा है काफ़ी टाइम तक तो उसकी सैक्रम भी इंजर हो सकती है, और हील्स एड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन में ये होता है कि पेशेंट का फेस जो होता है वो टेबल की तरफ मुड़ा हुआ होता है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। यूज़ फॉर स्पाइन इन वेजिकुलर प्रोसीजर्स, ठीक है। ये इसमें हम लोग को जो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह की सर्जरीज होती हैं या फिर कोई नर्व्स या वेसल्स, इनकी सर्जरीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर पॉइंट्स यहाँ पे आईज़, ईयर्स, चीक्स या पैटिला हो सकते हैं, ठीक है। Extreme caution should always be implanted when the patient is placed in a prone surgery to avoid direct pressure on the area of eye orbits, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है किस चीज़ का, कि पेशेंट अगर प्रोन पोजीशन में है तो उसकी आइज़ का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ ना हो, क्योंकि उसकी इस तरह से उसके ऑर्बिट्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, आइज़ के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन होती है। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन ये होती है एक डोर्सल पोजीशन होती है जिसके अंदर टेबल को 45 डिग्री हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है। 45 डिग्री जिससे हम हेड और का टेबल का जो हेड है उसको हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है। ये गाल ब्लैडर सर्जरीज या फिर कोई भी थोरेसिक सर्जरी होती है। थोरेसिक ये होती है हमारे जो चेस्ट की होती है ना, इस तरह की सर्जरी होती है, या फिर कोई एब्डोमिनल प्रोसीजर्स इनके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रिवर्स स्टैंडलाइन पोजीशन में इसमें अंदर क्या होता है कि अगर हमने जो टेबल को 45 डिग्री पीछे किया था ना उसका हेड डाउन करने के लिए, उसी को हम अब 45 डिग्री जो है हम उसके फीट्स को नीचे कर देते हैं, ठीक है। लोअरिंग द फीट एंड रेजिंग द हेड ऑफ द टेबल, हेड जो है उसको हम ऊपर कर देते हैं और फुट्स को नीचे कर देते हैं। ये लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज के यूज़ होता है या फिर एब्डोमिनल प्रोसीजर्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन में क्या होता है कि लेग्स पेशेंट की जो होती हैं ये देखें ये एलिवेट हुई हुई होती हैं, ऊपर उठी हुई होती हैं और ये बॉडी से अवे मूव की होती हैं। एक साइड होती है, दूसरी साइड, ठीक है। और इनको हमने एक स्ट्रिप्स के ज़रिए सपोर्ट किया होता है टांगों को, ताकि ये जब पेशेंट अवेक हो या कुछ इस तरह तो उसकी लेग्स के अंदर या फिर किसी तरह से वापस से झटका लग के पीछे ना जा जाएँ जिसकी वजह से कोई और इंजरी ना हो जाए, ठीक है।
लोअर पोजीशन, उसके बाद जो टेबल की ये देखें ये जगह, इसको हम नीचे कर देते हैं ताकि जो डॉक्टर है वो इजीली एक्सेसिबल हो सके, ठीक है। सर्जिकल पोजीशन की वजह से ये गायनाकोलॉजिकल या फिर यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स में यूज़ होता है। गायनाकोलॉजिकल होती हैं जो आपको पता ही है, गायनी, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जरीज होती हैं, जैसे सी सेक्शन हो गया, डिलीवरीज हो गई, इस तरह की। यूरोलॉजी होती है किडनी वगैरह या यूरिटर या इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं उनके साथ रिलेट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एक साइड पे मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके आर्म्स जो होते हैं वो आगे की तरफ मुड़े हुए होते हैं दोनों, ठीक है। उसकी जो नीज़ होती हैं और हिप्स होते हैं वो फ्लेक्स्ड हुए होते हैं। ये देखें, ये एक लेग जो है उसको हमने फ्लेक्स किया होता है, ये पीछे की तरफ मोड़ा होता है, देन द अदर लेग ऊपर वाली टांग से, ठीक है। अब लेटरल पोजीशन ये रहती है, ये मोस्टली किडनी सर्जरीज के लिए होती है। ये यहाँ पे हम किडनी की तरफ इजीली एक्सेसिबिलिटी हो जाती है पेशेंट की। अच्छा, अगर हमने पेशेंट की पोजीशनिंग में देखना है कि कॉमन इंजरीज़ क्या क्या हो सकती हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है अल्नर नर्व इंजरी, ठीक है। बहुत कॉमन जो इंजरी होती है एनेस्थेटाइज पेशेंट के अंदर, तो वो अल्नर नर्व इंजरी होती है। ये किस तरह से, जब भी हमारे often injured when compressed between the posterior elbow in arm board or the bed, ठीक है। posterior elbow ये आ गई एल्बो की posterior साइड, और यहाँ पे आगे अगर कोई आर्म बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, या फिर बेड है, तो उसके ऊपर ये काफ़ी टाइम तक रहेगी, तो ये यहीं पे कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी अल्नर नर्व हमारी। मोस्ट लाइकली एल्बो अगर फ्लेक्स रहे, ठीक है, या फिर फोर आर्म जो है वो प्रोनेट सीधा रहा है, सीधा रखा हुआ हमने इसको। सिम्टम्स के अंदर हमारे पास जो लेटरल पोजीशन ऑफ हैंड की जो लेटरल पोजीशन होती है ना, उसका थंब वगैरह, तो उसके अंदर सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और पेशेंट जो है वो अपनी पांचवी फिंगर्स को अलग नहीं कर सकता। एब्डक्ट का मतलब होता है मूव अपोजिट, ठीक है, जैसे बाहर की तरफ मूव करना अपनी फिंगर्स को। पेशेंट जो है वो अपनी फिंगर को बाहर नहीं मूव कर सकता, इसको हम क्ला हैंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पेशेंट की पोजीशनिंग के अंदर जो मोस्ट कॉमनली जो एरियाज जो हाई रिस्क में होते हैं, जो जिनमें प्रेशर की वजह से कोई इंजरी आ जाए, तो उसके अंदर सैक्रम आ जाते हैं, ठीक है, शोल्डर्स, हिप्स, एल्बो, नीज़ और बटक। और इंक्रीज रिस्क जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है हमारे पास, तो उसमें हमारे पास आ जाती है नीज़, एंकल, ईयर्स और स्पाइन पेशेंट की डैमेज हो जाती है। अच्छा, अब देखें कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर जब कोई अच्छा मतलब सेटअप नहीं होता, ठीक है, जैसे बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में होता है ना, तो वो खुद से कोई चीज़ें यूज़ करते हैं पेशेंट को सिक्योर करने के लिए। तो मोस्ट लाइकली उनके यूज़ करने के में पेशेंट जो है उसको इंजरीज फेस करना पड़ेंगे, ठीक है। ये देखें, जैसे ये है पेशेंट की, यहाँ पे जो एक्रोमियल पॉइंट है ये इसको इंजर कर रहा है, उसके बाद इसके मैंडिबल को भी इंजर करेगा यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ पे देखें आप, इन्होंने इसके हेड के नीचे ये एक पिल्लो सा रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक कंप्रेशन में रहेगा, तो फिर इसको इंजरी हो जाती है। फेशियल इंजरीज़ के चांसेस होते हैं। यहाँ देखें, ये एक्सिला रीजन में ये इलिक बोन भी अफेक्ट हो रही है। ये देखें, ये नी और ये पूरा इन्होंने सर्कल करके बताया हुआ है। उसके बाद देखें इनसफिशिएंट कंसिस्टेंट लॉन्ग सेटअप टाइम, ठीक है। ये पेशेंट की पोजीशनिंग के लिए इन्होंने रखा हुआ है, ये बैड प्रैक्टिस है। ये देखें, ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं होती, इनकी जगह पे डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताती हूँ क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये देखें पेशेंट पोजीशनिंग प्रोडक्ट्स या फिर इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके अंदर हम हेड रेस्ट यूज़ कर सकते हैं, अल्नर नर्व प्रोटेक्टर्स यूज़ करते हैं, हील एंड नी प्रोटेक्टर्स हम यूज़ करते हैं, एबडक्शन पिलोज यूज़ करते हैं, चेस्ट रोल्स, ब्लास्टर्स, वेजेस, स्ट्रैप्स, किट्स और लार्ज पेशेंट पोजिशनर्स हम यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम पेशेंट के लिए उसको कंफर्टेबल रखने या फिर उसकी जो बाकी इंजरीज़ है उसको बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इन पोजीशंस के फीचर्स क्या क्या हैं। एक तो ये होते हैं कि ये हाईली रीसाइलेंट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। ये मेड फ्रॉम पॉली यूरिथ्रेन, यानी ये ईजीली कंफर्टेबल एक चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी फिल्म डेंसिटी होती है, यानी नरम होते हैं, ठीक है। नॉन स्लिप सरफेस, स्लिपरी नहीं होते, डिस्पोजेबल होते हैं, कोई इसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, और डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर आते हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या आते हैं, ये बैलेंस प्रेशर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैक्सिमम सपोर्ट देते हैं, पेशेंट को जेंटली सिक्योर रखते हैं, कोई भी किसी किस्म का रिस्क है इन्फेक्शन का उसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। एलिमिनेट्स द क्लीनिंग प्रोसेस, टाइम एंड कॉस्ट सेम, ठीक है। क्लीनिंग प्रोसेस वगैरह जो हैं ये टाइम सेम, उस सबको जो है उस रिस्क को जो मतलब टाइम या कॉस्ट वगैरह जो भी लगती है किसी चीज़ को साफ़ सुथरा रखने के लिए, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, और विचुअली इरिटेशन फ्री होते हैं, और साथ में मैक्सिमम कन्वीनियंस होती है इसकी, इजीली हम अप्रोच कर सकते हैं इस तक।
हेड पोजिशनर्स अगर हम देखें तो ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, स्टेबल रखते हैं और एलिवेट करते हैं फॉर द सेफ अलाइनमेंट ऑफ द हेड एंड नेक, ठीक है। ये हमारी हेड और नेक को सपोर्ट और स्टेबिलिटी रख देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये सेंसिटिव जो फेशियल फीचर्स होते हैं उनको जो है सपोर्ट या प्रोटेक्ट करते हैं। डिफरेंट टाइम तरह से ये रेंज जो है डिज़ाइन हुए होते हैं ताकि ये एडीटी ट्यूब जो एंडोट्रैकियल ट्यूब जीए में डलती है उसके अंदर भी पेशेंट को इजीली अकोमोडेट कर सकें, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंट पोजिशनर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट हमारी जो इंजरीज हैं उनसे बच सकता है पेशेंट। ये आगे सुपाइन हेड पोजीशंस, ये देखें इन्होंने ये डिफरेंट रखी हुई हैं जहाँ पे अगर पेशेंट की जो सुपाइन है, ठीक है, यानी उसकी जो बैक है, उसकी जो नेक है वो ठीक रहे, ठीक है। बॉडी पोजीशनर्स के अंदर अगर हम देखें तो ये सपोर्ट और स्टेबिलिटी देती हैं, ठीक है, जो सेफ पोजीशनिंग, पेशेंट की सेफ पोजीशनिंग के लिए हमारे पास रिक्वायर होती हैं। प्रेशर सकोर्स और नर्व डैमेज के रिस्क से बचाती हैं। उसके बाद कन्वलेटेड पैड्स हमारे पास इस तरह से मेंटेन हुए होते हैं, ये देखें कि ये सर्कुलेशन को डिस्टर्ब नहीं होने देते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं, ये देखिए बॉडी पोजीशनर्स के अंदर ये कन्वलेटेड यूटिलिटी पैड्स आ जाते हैं, चेस्ट रोल्स आ जाते हैं और ये ब्लॉस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर हमने ये रखा हुआ है पेशेंट के बाजू के नीचे, उसको ना अल्लर नर्व इंजरी से बच जाएगा, ठीक है, ये प्रोटेक्टर है। और यहाँ पे अगर पेशेंट का आर्म हम रख देंगे तो पेशेंट को है पूरा टाइम फिजिबली इजीली उसकी सर्जरी हो सकती है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए ये देखें एबडक्शन पिलोज रखे हुए होते हैं, कार्डल पोजीशनिंग, 4 लेग पोजीशनर्स, कन्वलेटेड फुट एंड हील प्रोटेक्टर्स, आर्थोस्कोपिक वेल लेगर्स और आर्थोस्कोपिक नी होल्डर्स। यहाँ पे लार्ज पेशेंट पोजीशनर्स, अगर लार्जर पेशेंट पोजीशनर्स अगर हम देखें यानी बड़े जो पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, उनके लिए अगर हम देखें राउंड हेड पोजीशनर्स ये आ जाते हैं। आर्म पेशेंट्स पोजीशनर्स ये देखें ये इसके ऊपर और कंफर्टेबल, ताकि उनकी जो बॉडी मैस है या पे मसल्स भी इतना ज़्यादा होता है कि वो अगर हम डायरेक्टली रखेंगे तो वो अपने ही मसल्स के वेट से इंजरी करा सकते हैं लॉन्ग टर्म। ये लेग पोजीशनर्स आ जाते हैं और ये सुपाइन या सिटिंग किट्स आ जाती हैं। उसके बाद ये स्ट्रैप्स होती हैं जो पेशेंट को होल्ड किए रखती हैं, ये देखें पूरी सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान उसके बाजुओं या हाथों या टांगों, फुट्स, उन सबको ये डिफरेंट तरह का इनका यूज़ होता है। ये देखें ये इन्होंने हेड के नीचे रखा हुआ है, पेशेंट का हेड बिल्कुल स्टेबल है, उसके ईयर जो हैं वो स्टेबल है, उसकी नेक सुपाइन स्टेबल है, फेशियल मैंडिबल्स वगैरह पे कोई असर नहीं हो रहा। ये देखें ये अल्लर नर्व इंजरी से बचाने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे स्ट्रिप्स रखी हुई हैं, ये आर्म के लिए। यहाँ पे हमने इसको देखें पूरे बॉडी के नीचे हमने रखा हुआ है ताकि पेशेंट की सर्कुलेशन ठीक रहे। ये लेग्स के नीचे ताकि नी जॉइंट के अंदर कोई भी नर्व इंजर ना हो। और ये देखें लेग्स की पोजीशनिंग के लिए रखा है इन्होंने, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली, अगर हमारे पास कोई पेशेंट प्रोन पोजीशन में है या उल्टा लेटा हुआ है, ठीक है, उसमें भी ये बाजू की तरफ भी रखा हुआ है, हेड की तरफ भी, पूरी बॉडी के अलॉन्ग, ताकि पेशेंट होल प्रोसीजर जो है उसको किसी किस्म की कोई इंजरी ना हो जाए, ठीक है। बेसिक जो इन सब चीज़ों को दिखाने का यही मकसद है कि आप ये चीज़ें समझ लें कि पेशेंट की डिफरेंट हिस्से बॉडी के या डिफरेंट नर्व्स हैं उनको हम इंजरी से किस तरह से बचा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे सेफ इक्विपमेंट्स हैं जो ये चीज़ें जो इनको बचा सकती हैं, ठीक है। ये देखें ये इसकी नेक के नीचे रखा हुआ है ताकि इसकी जो स्पाइन है वो स्टेबल रहे। यहाँ से जो है नी में जो हमारे पास पेक्टोरल नर्व होती है वो स्टेबल रहे, उसमें कोई इंजरी ना हो। यहाँ पे अल्नर नर्व की स्टेबिलिटी और पूरी होल बॉडी की सर्कुलेशंस के लिए, ये लेग की मूवमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ हुए होते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। That's all for today class. Hope you all can understand about this lecture, that how we protect the patients from getting injured during a whole surgical procedure. All right, okay, thank you so much. Allah Hafiz, and hope you all can understand.